नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्रोही मन में। आज हम बात करने वाले हैं पिद्दियों के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, पिद्दियों के बारे में। मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। मैं उन पिद्दियों की बात कर रहा हूँ जो चाइना में पाए जाते हैं और जो आजकल हमारे बॉर्डर पर हमारे सैनिकों के सामने उछल कूद करते हुए देखे जा सकते हैं। इनकी हाइट मुश्किल से इससे ज़्यादा नहीं होती है और इनकी आँखें बहुत छोटी छोटी होती हैं। मैं उन्हीं पिद्दियों की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, चीन की सरकारी मीडिया बार बार एक बात बोलती रहती है और ये बात वह पहले भी कई बार बोल चुकी है और अभी रिसेंटली भी उसने ये बात दोबारा से बोली है कि हम भारतीय उनके उत्पादों के बिना नहीं रह सकते, उनके उत्पादों के बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। क्या वो बात ठीक कह रहे हैं? अभी आने वाले कुछ समय में उनको ये बात बहुत अच्छे से पता चल जाने वाली है कि हम भारतीय उनके उत्पादों के बिना रह सकते हैं या नहीं रह सकते। आप और मैं मिलकर उनकी यह गलतफहमी बहुत अच्छे से दूर करने वाले हैं। भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री में लगभग 40 से लेकर 45% तक चाइना के बने मोबाइल का होल्ड है। वहीं दूसरी ओर हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले जितने भी प्लास्टिक के आइटम हैं या फिर दूसरे तरह के हाउस होल्ड आइटम हैं, उनमें लगभग 70 से लेकर 80% तक चाइना से बनी हुई कंपनी का माल है। दोस्तों, हम जितने भी प्रकार के चाइना के उत्पादों को यूज़ करते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वहाँ की बनी हुई एप्लीकेशंस हो, या फिर हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले कोई भी प्रोडक्ट हो, क्या हमारे पास में उनका कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? हमारे पास में चाइना से बने हुए हर उत्पाद का ऑप्शन अवेलेबल है और हम भारतीयों के अंदर बहुत लंबे समय से चाइना के उत्पादों का बायकॉट करने के लिए इच्छा भी है। तो दोस्तों, दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है जब जब हम बाज़ार में सामान खरीदने के लिए जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि यह उत्पाद चाइना से इम्पोर्ट किया गया है या फिर भारत में बना हुआ है या फिर भारतीय कंपनी द्वारा बना हुआ है या फिर किसी भी XYZ कंपनी द्वारा बना हुआ है। अगर हमें ये किसी तरह पता चल सके कि यह उत्पाद को चाइना से इम्पोर्ट किया गया है या फिर किसी चाइना की कंपनी ने इसको बनाया है, तो हमारे अंदर थोड़ी देर के लिए सही यह इच्छा जरूर जाहिर होती है कि हम उस चाइना से बने हुए उत्पाद को ना खरीदें। दोस्तों, यह होती है मन की आवाज़, यह होती है दिल की आवाज़, यह होती है आत्मा की आवाज़। हम सबको पता है कि चाइना के उत्पादों को हमें नहीं खरीदना है, लेकिन दिक्कत तो सिर्फ यही है ना कि हमें पता ही नहीं चलता कि चाइना के बने हुए इम्पोर्टेड आइटम कौन से हैं। ऐसे तो हमें देने ही हैं, चाहे वो हम किसी भारतीय कंपनी को दें, चाहे वो किसी अमेरिकन कंपनी को दें या फिर किसी जापानीज़ कंपनी को दें, किसी को भी दें, हम चाइना की कंपनी को पैसे नहीं देंगे, क्योंकि चाइना को दिया हुआ एक एक रुपया हमारे सैनिकों के लिए उस रुपये से गोली खरीदी जाती है। उस पैसे से पाकिस्तान को फंडिंग की जाती है ताकि वो भारत में टेररिस्ट भेज सके और भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सके, भारत की जनता को गोलियों से भून सके। और दोस्तों, बहुत बार तो चाइना से बने हुए उत्पादों की हमारे देश में डंपिंग भी की जाती है और इस डंपिंग से हमारे देश की मार्केट को, हमारे देश की कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है और चाहते हुए भी हमारे पास में भारतीय कंपनी का कोई उत्पाद अवेलेबल नहीं हो पाता। तो अपने देश की कंपनियों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें करना सिर्फ इतना है कि हमारे देश में बनी हुई जो उत्पाद हैं, हमारे देश की कंपनी द्वारा बने हुए जो उत्पाद हैं, हम उन्हीं का इस्तेमाल करें, हम उन्हीं को पैसे दें अपनी कंपनियों को। और जो हमारे देश की कंपनियां हैं, उनको भी अपने बनाए हुए सभी उत्पादों के ऊपर कुछ ऐसा मेंशन करना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि वो भारतीय कंपनी द्वारा बना हुआ है। मेड इन इंडिया तो ठीक है, लेकिन मेड बाय इंडियन कंपनी अगर लिखा जाए तो उसमें नुकसान क्या है? हम जनता को भी पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट भारतीय कंपनी ने बनाया है, कौन सा हमने बाहर से इंपोर्ट किया है, तो पहचानना में बहुत ईजी हो जाएगा। उसके ऊपर अगर मेंशन कर दें मेड बाय इंडियन कंपनी, मेड इन इंडिया, तो बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है। बहुत सारी चाइनीज़ कंपनियों ने भी हमारे भारत में सेटअप कर लिया अपनी फैक्ट्रीज़ का, तो वो भी मेड इन इंडिया लिख के भेजते हैं। अगर मेड बाय इंडियन कंपनी होगा तो सर यकीन मानो कि बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलेगी, हम भारतीय लोगों को, कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है भारतीय कंपनियों का बनाया हुआ। तो सोचिए, हमारा दिया हुआ सब पैसा हमारी कंपनी को जाएगा। जब कंपनियों को पैसा जाएगा तो वो उस पैसे को R&D पे खर्च करेंगे। R&D पे खर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस उत्पाद की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा। अगर उस उत्पाद की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा, तभी तो हमारे यहाँ की कंपनियाँ बाहर की इंटरनेशनल कंपनियों से कम्पीट कर पाएंगी। तो दोस्तों, शुरुआत तो हमें ही करनी है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो एफर्ट लगा सकती थी वो लगा रही है। अल्टीमेटली एक्शन किसे लेना है? एक्शन तो जनता को ही लेना है। हमारे देश की जनता जो है, जनता जनार्दन, उसी को सब कुछ करना है। बस करना इतना ही है, जो बहुत मुश्किल काम नहीं है। चाइना से बने हुए उत्पादों का ऑप्शन ढूंढें। अगर आपको नहीं पता है कि हम जो उत्पाद खरीद रहे हैं वो चाइना से इंपोर्ट किया गया है या फिर नहीं किया गया है, आप दुकानदार से बात करें,
उससे पूछें क्या यह उत्पाद चाइना से इंपोर्ट किया गया है या फिर इसे किसी भारतीय कंपनी ने बनाया है या फिर कहीं और से इंपोर्ट किया गया है। हो सकता है उसे ना पता हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में उसको नहीं पता होगा, क्योंकि दुकानदार इतने ज़्यादा आगे तक की नहीं सोचते हैं। अगर उसको नहीं पता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप दूसरी शॉप पे चले जाएं, जिसको पता है उससे लें। एक बार दुकानदार को नहीं पता होगा, लेकिन अगली बार से उसको ज़रूर पता होगा। एक बार आप उसकी दुकान पे जाना बंद कर देंगे, एक बार उसकी दुकान से एक प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, ये बोलकर कि आपको तो पता नहीं है कि कहाँ से इम्पोर्ट हुआ है, तो हम अनजाने में चाइना के उत्पाद को नहीं खरीदना चाहते हैं। अगर आप एक बार ऐसा बोल के दुकान से वापस आ जाएंगे, तो यकीन मानिए अगली बार वह दुकानदार अपने दुकान पर रखे हुए हर उत्पाद के बारे में ठीक से बता पाएगा। और वैसे भी दुकानदार को कोई दिक्कत थोड़ी ना है भारतीय कंपनियों का उत्पाद रखने से या फिर भारतीय कंपनियों का कोई प्रोडक्ट रखने से। जब उनको पता चलेगा डिमांड बढ़ रही है, तो वो खुद ही लेके आएंगे ना। डिमांड बढ़ाओ तो सही। हम लोग भारत की कंपनियों में जॉब करते हैं, भारत की कंपनियों से सैलरी लेते हैं, लेकिन उत्पाद हमें बाहर का चाहिए। क्यों? आप भारतीय कंपनियों का उत्पाद यूज़ कीजिए, तभी तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तभी तो जितनी अभी बेरोजगारी है वो सब रिमूव हो पाएगी। जब भारतीय कंपनियों के पास में पैसा ही नहीं होगा, तो कैसे अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे, कैसे हम भारतीयों को जॉब देंगे, किस तरह से करेंगे वो। तो दोस्तों, आपसे बस मेरा इतना ही निवेदन है कि भारत की कंपनियों के द्वारा बने हुए उत्पादों का इस्तेमाल करें, ये किसी भी कीमत पर चाइना से बने हुए उत्पादों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह उत्पाद हमें किसी तरह का फ़ायदा तो नहीं दे रहा है, हमारी इकोनॉमी को नुकसान तो पहुँचा ही रहा है और साथ में हमारी सेना को भी नुकसान पहुँचा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के रूप में हो, चाहे वो डायरेक्ट चाइना के रूप में हो। देख रहे हो ना किस तरह से लद्दाख में ये पिद्दी पिद्दी लोग हमारी सेना के सामने अपने करतब दिखा रहे हैं उछल उछल कर। उन्होंने 5,000 चीनी सैनिकों को डिप्लॉय कर दिया है। आपको लगता है उन 5,000 चीनी सैनिकों से हमें कुछ फ़र्क पड़ जाएगा या फिर हमारी सेना को कुछ फ़र्क पड़ जाएगा? मुझे तो ये लगता है कि वो अगर 5,000 चीनी सैनिकों की जगह पर 50,000 चीनी सैनिक भी बॉर्डर पर भेज देंगे ना, तो भी हमारी भारतीय सेना उनकी अच्छे से वाट लगा देगी। उनको तो अपने पड़ोसी से सीखना चाहिए, पता कर लेना चाहिए। याद है ना 1967 में क्या हुआ था? भारतीय सेना ने 3 दिनों के अंदर ही चाइना के 400 से ज़्यादा जवानों को ढेर कर दिया था। चाइना की तरफ से बार-बार यह बयान आता है कि भारत को 1962 को नहीं भूलना चाहिए, 1962 को नहीं भूलना चाहिए। 1962 में जो हार हुई थी, वह भारत की लीडरशिप की हार थी, भारत की सेना की हार नहीं थी। भारत की वायुसेना को इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं मिली थी। अब खुद सोचिए, एक तरफ तो हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ चाइना के दोगले लोग आके हमारे चुपके से आके हमारी पीठ में खंजर घोंप दे और हम अपनी भारतीय वायुसेना का भी इस्तेमाल ना करें। ये तो इस तरह से हो गया ना कि हमने अपने लद्दाख के एक बहुत बड़े क्षेत्र को चाइना को गिफ्ट के रूप में दे दिया कि लो आप ले लो उसको। कमज़ोर लीडरशिप जो थी 1962 में रही होगी, लेकिन आज की तारीख में भारत की लीडरशिप कमज़ोर नहीं है। भारत की सत्ता एक राष्ट्रवादी पार्टी के हाथ में है। श्री नरेंद्र मोदी आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे वो। ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है जो घर में घुस के मारता है। अगर यकीन ना हो तो अपने पड़ोसी से पूछ लो, अपने दोस्त से पूछ लो। इस बार अगर कुछ होता है तो हम सिर्फ अक्साई चीन वापस नहीं लेंगे, हम लोग बीजिंग तक जाएंगे और अच्छे से अंदर घुस के वोट लगा के आएंगे। हमारे यहाँ का तो बच्चा बच्चा भी आपके चीनी सैनिकों की हाइट के बराबर है। अगर हमारा भारतीय सैनिक सामने खड़ा हो जाता है तो 2 चीनी सैनिक लगेंगे उसके हाइट में बराबर पहुँचने के लिए। कहा जाता है कि चाइना के पास जो एक्टिव सोल्जर्स हैं वो 2 मिलियंस हैं और भारत के पास जो एक्टिव सोल्जर्स हैं वो 1.3 मिलियंस हैं। तो अगर एक भारतीय सैनिक 2 चीनियों के बराबर है, उनकी हाइट के बराबर है, तो कुछ सोचिए भारत की सेना कितनी हुई। चीनियों के लिए तो ये भारतीय सेना 2.6 मिलियन की हो गई। तुम चीनियों की ऊंचाई तो हमारे देश में बनी हुई गोली के बराबर है, तब भी ऐसी हरकतें करते हो। डर नहीं लगता भारत से? एक बार अंदर घुस गए ना तो पूरा चीन हमारा होगा। आज के भारत की सरकार पुरानी सरकार की तरह नहीं है, जो आपके साथ जाके मोमोज खाए, साथ यात्रा के दौरान आपके मिनिस्टर से जाके मिले या फिर हमारी भारतीय सेना को कमज़ोर करने की हरकतें करें या फिर उन्हें कमज़ोर समझने की हरकतें करें। वो सरकार नहीं है हमारी।
आप यह समझ लें कि गलती बिल्कुल भी ना करें कि आज की तारीख में आप भारत का 1 इंच भी हथिया सकते हैं। हमारे भारतीय सैनिक वहाँ पर लगातार खड़े रहते हैं आपको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। उन पिद्दियों की पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाएगी अगर हमारे भारतीय सैनिकों ने एक बार भी जंग का शंखनाद कर दिया तो। छुपने की जगह कहीं नहीं मिलेगी। आप क्या सोचते हो कि कोरोना की महामारी को देखकर आप भारत पर जोर आजमाइश कर लोगे? जितना नुकसान आपको कोरोना ने नहीं पहुँचाया ना, उससे ज़्यादा नुकसान हम भारतीय पहुँचा देंगे आपको। और आपसे लड़ने के लिए सिर्फ भारतीय सेना ही खड़ी नहीं है, भारत का बच्चा बच्चा भी आपकी ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। सिर्फ सेना ही नहीं है आपको जवाब देने के लिए। हम भारत की जनता आपको जवाब देंगे और बड़ी जल्दी ही देंगे। अपने भारतीय बाजार का इस्तेमाल किया, यहाँ से पैसा बनाया और आज की तारीख में आप हम ही को आंखें दिखा रहे हैं। आपकी ये आंखें हमें निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मोबाइल के लिए शायद 6 महीने और बाकी प्रोडक्ट्स के लिए शायद 1 या 2 साल बस। इतना काफ़ी है आपकी इकोनॉमी को ज़ीरो करने के लिए हमारी तरफ से। और हमें ऐसा देश समझने की गलती ना करें जो आपसे डर जाएगा। हम आँख दिखाने वालों की आंखें निकाल लेते हैं। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि उधर से आप लोग और उधर से पाकिस्तान, दोनों तरफ से अगर वॉर होता है तो हम लोग डर जाएंगे। हम लोग दोनों तरफ से ही आपकी ऐसी तैसी कर डालेंगे। पाकिस्तान को तो अभी कुछ समय पहले ही पेला था, अब आपकी पेलने की बारी आ रही है। और ऐसा पेलेंगे ना कि जितनी हाइट अभी है ना उससे भी आधी हो जाएगी। अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण आप पूरी दुनिया में बदनाम हैं। और भारत की तो संस्कृति ही रही है दुनिया को पाप से मुक्त कराने की। पहले रावण से मुक्त कराया, कंस से मुक्त कराया, इस बार चाइना का नंबर है, इस बार चाइना से मुक्त करा देंगे। पाकिस्तान तो हमारे सामने कुछ है ही नहीं, हम तो उसे कुछ समझते ही नहीं है। एक मच्छर के बराबर है, जब चाहे मसल दें उसको। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हम लोग कमज़ोर हैं, कमज़ोर नहीं हैं। हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है आपको हराने के लिए, आपको ज़मींदोज़ करने के लिए। विद्यो, हमेशा से तुम दूसरी कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी को चोरी करते आए हो। कभी कुछ चोरी कर लिया, कभी कुछ कॉपी कर लिया। अपना तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। और जब अपना तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो किस दम पर उछल रहे हो? एक ब्रह्मोस पड़ेगी ना तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। एक बार तेजस अंदर घुसेगा ना तो आप लोग थर थर कांपने लगोगे। अभी भी टाइम है, समझ जाओ। हरकतें छोड़ दो, वरना मुर्गा बना के इतने जूते पड़ेंगे ना कि चलने लायक नहीं रहोगे। दोस्तों, बॉर्डर पर टेंशन के माहौल के कारण मेरा पारा थोड़ा हाई था, इस वजह से मैंने जो भी बोला उसको ठीक से एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, अंत में आपसे बस एक ही उम्मीद करता हूँ, एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाइना के बने हुए उत्पादों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ऑप्शन तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, बस एक बार ट्राई करने की देर है। उस दुकान से उत्पाद बिल्कुल भी ना खरीदें जहाँ पे दुकानदार को ना पता हो कि इस उत्पाद को कहाँ से इंपोर्ट किया गया है। उत्पाद के बारे में जानकारी ना होने पर दूसरी दुकान पर जाएं। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा हार्ड वर्क होगा, लेकिन क्या अपनी सेना के लिए, अपने देश के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते? आई थिंक कर सकते हैं और करना भी चाहिए। उन सेना के जवानों से पूछो जो हमारे लिए अपने सीने पर गोली खा रहे हैं। तो क्या हम चाइना के उत्पादों का इस्तेमाल करना पूरी तरह से एकदम से बंद नहीं कर सकते? बहुत सारे सर्वे आ रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग चाइना के बने उत्पादों का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद होने में 3 से 4 साल का समय लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये तो हमारे हाथ में है ना कि हम कब से उनका उत्पादों को इस्तेमाल करना बंद कर दें। आज से ही क्यों नहीं? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप चाइना से बने हुए उत्पादों का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कब कर रहे हैं।